बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर के साथ प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने स्थापना दिवस यानी आज कुछ अलग ढंग से मनाने की योजना बनाई है। स्थापना दिवस पर महानगर प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रयागराज महानगर के 1216 बूथों पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता, सभी प्रतिनिधि अपने बूथों पर, शक्ति केंद्रों में, मंडल स्तर पर, महानगर स्तर पर, तो वहीं मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रकल्पों में स्थापना दिवस का आयोजन करते नजर आएंगे। सभी स्थानों पर मिष्ठान वितरित किया जाएगा यानी मिठाइयां बांटी जाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। तो स्थापना दिवस मनाने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है और इसी के चलते 1216 बूथों पर यह स्थापना दिवस खास तौर पर मनाया जाएगा। बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। हर तबके पर, मंडल स्तर हो, प्रकोष्ठ स्तर हो या हर बूथों पर इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और खासतौर पर इनके जरिए बीजेपी आज खासतौर पर स्थापना दिवस मनाती नजर आएगी। मिठाइयों का, मिष्ठान का जो वितरण है वो होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और अटल बिहारी वाजपेयी की पुष्पांजलि भी इस मौके पर दी जाएगी। माल्यार्पण भी उनको किया जाएगा। खासतौर पर यह बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है आज बीजेपी का स्थापना दिवस। आज इस स्थापना दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह देखा जा सकता है और इसी उत्साह के चलते 1216 बूथों पर स्थापना दिवस मनाया जाना है। पूरे प्रयाग महानगर के 1216 बूथों पर स्थापना दिवस मनाएगी। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता, सभी प्रतिनिधि अपने बूथों पर, शक्ति केंद्रों में, मंडल स्तर पर, महानगर स्तर पर, मोर्चा प्रकोष्ठों और प्रकल्पों में यह स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मिष्ठान वितरण होगा। कोई वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उद्देश्य और बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए जो विचार थे उनको वहां प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का आज कार्यक्रम होने वाला है। आज 3 जगहों पर सीएम जनसभा करते नजर आएंगे। सीएम योगी का सहारनपुर में भी रैली है, वहां पर भी संबोधित करते नजर आएंगे। सहारनपुर के बाद बिजनौर में सीएम योगी की जनसभा है। बिजनौर के बाद नगीना में भी सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे। तो यह आज बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आज 3 जनसभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। नगीना में भी सीएम योगी की जनसभा होगी। आज की आखिरी जनसभा नगीना में ही होने वाली है, सहारनपुर में होगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम के कार्यक्रम को लेकर के जो बातें निकलकर वहां से सामने आ रहे हैं उसमें आज 3 जगहों पर जनसभा करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इन दौरों को लेकर के, इन रैलियों को लेकर के जो जानकारी आ रही है, सहारनपुर, नगीना में ये रैलियां होने वाली हैं, जिसको लेकर के खासा तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 15 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजनौर में सीएम योगी की जनसभा को चलते रूट डायवर्जन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। सहारनपुर में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति वहां रखी गई है, जहां सीएम का जनसभा आयोजित होनी है। उस ग्राउंड में, उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिजनौर हो, सहारनपुर हो या नगीना हो, इन तीनों ही जगहों पर खास इंतज़ाम पार्टी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से देखे जा रहे हैं। और इन्हीं इंतज़ामों के बीच आज मुख्यमंत्री प्रचार अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती हुई रैलियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम की, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी सीटों पर अगर मानकर चलें तो 27 सीटें आती हैं, जिसकी पिछले साल यानी अगर बात करें पिछले लोकसभा में 2019 की अगर बात करें तो 8 सीटें नहीं जीत सकी थी बीजेपी। तो वहीं तो साफ तौर पर
ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ आज 3 जनसभाएं होने वाली हैं। अवधेश अवस्थी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, साफ तौर पर ये रैलियां होने वाली हैं और कितने बजे कार्यक्रम है सीएम का? आपको बता दें कि लगातार योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि किस तरीके से यूपी में 80 सीटों पर जीतने में कामयाब हो। लगातार योगी आदित्यनाथ की कोशिश की जा रही है कि वो रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और भारतीय पार्टी के द्वारा की गई योजनाओं के बारे में लोगों को बता भी रहे हैं। देखा जा रहा है कि चाहे कानून व्यवस्था की बात कह दी जाए, सरकारी योजनाओं की बात कह दी जाए, सरकारी योजनाएं जो जन तक पहुंची है उसको लेकर के लोगों की हम बात करते हैं तो लोगों में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि जनता किसको मतदान करती है, किसको ताज पहनाती है। लेकिन आज की कंडीशन देखकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो है देश पर मजबूत देखी जा रही है। वही प्रदेश में नहीं, योगी आदित्यनाथ लगातार अन्य प्रदेशों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने के कराने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं, मतदाताओं को दिखाने की कोशिश में लगे हुए। वही तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं साबित होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान देखा जा रहा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीतने में या अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब हो पाती है। जी अवधेश, आपके इलाके में कब तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? सीएम का कार्यक्रम कब प्रस्तावित है और कितनी भारी संख्या में वहां भीड़ एकत्रित हो सकती है? इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी और सीएम का कार्यक्रम मिनट टू मिनट आज का क्या रहने वाला है? जी आपको बता दें कि अभी औरैया में जो है योगी आदित्यनाथ जी का दौरा जो है प्रस्तावित था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया। हालांकि औरैया की बात कर दीजिए, औरैया जो है इटावा लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ पर चौथे चरण में मतदान होगा। यहाँ पर 13 मई को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर के अभी यहाँ पर जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि औरैया में योगी आदित्यनाथ आएंगे। लेकिन जो है जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं वो लगातार देखी जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो या जो है नेता हो, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के जो अभी हालांकि डेट निश्चित नहीं हुई, उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही है या यूं कह दें कि योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हो रही है उनमें लगातार भीड़ देखी जा रही है। ठीक है अवधेश, ठीक है, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे अवधेश। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस हो गई है। पुलिसकर्मियों से भी सपा प्रत्याशियों की इस मौके पर बहस हुई। आपको बता दें कि मस्जिद के पास लोगों से मिलने रुचि वीरा पहुंची थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का उल्लंघन माना, जिसके बाद सपा प्रत्याशी से बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो रुचि वीरा का ये वीडियो है जहां पर पुलिस के साथ मुरादाबाद में, क्योंकि मजिस्ट्रेट के साथ यहां पर साफ तौर पर मस्जिद में पहुंची थी, जिस पर मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता उल्लंघन होने का चलते रुचि वीरा को सूचित किया, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो साफ तौर पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इस वीडियो के चलते विपक्ष यानी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा फिर से कटघरे में खड़ा करने के लिए समाजवादी पार्टी को। तो 62 वर्षीय रुचि वीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़ रही हैं, सपा उम्मीदवार हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के सरेआम बहस सामने आने के बाद उनका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा उम्मीदवार रुचि वीरा और मजिस्ट्रेट के बीच बहस साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल अलविदा जुमा के मौके पर रुचि वीरा मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बाहर लोगों से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। मौलाना खालिद रशीद फर्गी महली का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट का, जिसमें यूपी के मदरसों पर रोक लगाई गई थी, इस पर स्टे हुआ है और इसका स्वागत करते हैं। यूपी में मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी पढ़ाई शिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में टीचर हैं, उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान लग जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है, इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उम्मीद है कि मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी वो फिर से सुचारू रूप से शुरू की जा सकेगी।
फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हाँ, ये एक ज़ाहिर बात एक जुडिशल प्रोसेस है, उस पर अपना यूपी गवर्नमेंट जवाब आगे दाखिल करेगी। लेकिन बहरहाल जितना भी जो भी आज का डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हम सबको अपने बच्चों को अपने मुताबिक आला से आला तालीम देने का हक़ और इख्तियार है। और ऑलरेडी आर्टिकल 30 ने तमाम माइनॉरिटीज़ को ये हक़ दिया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। लिहाजा इस क्लॉज को, आर्टिकल 30 को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इन तमाम बातों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला हम ये समझते हैं एक तारीख़ी और एक हिस्टोरिकल फैसला। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह की पावन धरा पर उनका आने खुद का अपने आप में सौभाग्य मिला है और इसको सौभाग्यवान वो खुद को मानते हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा चरण सिंह जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी रहे हैं। तो इस मौके पर सौभाग्य की बात बताई है कि इस धरा पर दोबारा आ पाना, चौधरी चरण सिंह की धरा पर आ पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। बागपत की आरएलडी के प्रमुख भी इस मौके पर, जयंत चौधरी को भी आप देख पा रहे हैं, सीएम योगी यहाँ पहुँचे हुए थे और इस विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, जिक्र भी किया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये अपने आप में बेहद ख़ास हो जाता है और ख़ुद को सौभाग्यशाली भी महसूस किया कि उस धरा पर दोबारा आने का मौका मिला जहां चौधरी चरण सिंह के चरण पड़े हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री जाट लैंड अगर कहा जाए तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसमें चौधरी चरण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। प्रधानमंत्री बनते हुए हो या फिर इस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना हो, ख़ासतौर पर चौधरी चरण सिंह की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सीएम रैली में थे और ख़ासा उत्साह जनता में वहाँ देखा जा सकता था। भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है सीएम को सुनने के लिए पहुँचा हुआ था। न केवल सीएम को सुनने के लिए जयंत चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही प्रत्याशी भी बागपत के मौजूद थे और ये विशाल जो रैली है इसका शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। तो राजकुमार सांगवान के लिए, जो कि प्रत्याशी हैं बागपत से, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए और ये रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में प्रशासन की सांसें फूल गईं, इस कदर भीड़ वहाँ पर आई है। लोग इस गर्मी में भी सीएम को सुनने के लिए, साथ ही एकता दिखाने के लिए, या यूँ कहें वोट बैंक की जो राजनीति लगातार हर पार्टी करती है उसमें अगर रैलियों को देखा जाए तो अहम भूमिका होती है। तो साफ तौर पर बेहद महत्वपूर्ण समय पर ये रैली हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, जहां हरिद्वार में जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना इस मौके पर कर संतों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जेपी नड्डा रोड शो करते हुए भी नजर आए, साथ ही जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहे थे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष रमेश पोखरियाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, साथ ही संतों से इस मौके पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं।
और ये पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपको देखी जा रही हैं। तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं जहां जेपी नड्डा का ये दौरा 2 दिवसीय। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको सशक्तिकरण करने का काम भी किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए देश आगे बढ़ा है। अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने देश को जातियों के माध्यम से बांटने का प्रयास कई माध्यमों से हमारे विरोधी दलों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। ज्ञान में जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर नारी शक्ति का सशक्तिकरण और सम्मान हो गया तो भारत आगे बढ़ जाएगा, सभी जातियों का भला हो जाएगा। इस बात को नहीं मानता। उत्तराखंड के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में साधु संतों के साथ संबोधित भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत में बदलाव का दौर भी देखा है। 10 साल पहले हम सभी हीन भावना से ग्रस्त थे, हमारा नेतृत्व दिशा नहीं दिखाई दे रहा था। ये वो समय था जब भारत की आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर हो रही थी, जिसके कारण भारत पिछड़ रहा था। और इस मौके पर त्रिशूल, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड त्रिशूल यानी भगवान शंकर की नगरी है, और इन्हें भी इस मौके पर उपहार स्वरूप दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं साधु संतों के बीच जेपी नड्डा और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई दलों और संगठनों ने अभी तक भाजपा को अपना समर्थन कई बार अलग अलग दल दे चुके हैं, और इसी कड़ी में इस बार भी देते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सनवर अली अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन अलग अलग समुदाय, अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लोगों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन देने की घोषणा भारतीय किसान यूनियन ने कल कर दी है। उत्तराखंड में बूथ जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र पर चल रही भाजपा ने अपने पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य के सभी 11,729 बूथों पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति लगातार करी जा रही है और कर भी दी गई है। कई जगहों पर प्रांतों से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख बनाया गया है। ये पदाधिकारी जिस बूथ पर वोटर होंगे और मतदाता सूची के जिस पन्ने पर उनका नाम होगा, उन सभी वोटरों की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होगी। पार्टी सभी चुनावों में बूथ जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र अपना करके आई है और इसके तहत अपनी बूथ इकाइयों को सशक्त करने का काम भी तेजी से कर रही है। बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने के साथ ही उनके सहयोग के लिए टोलियों की नियुक्ति भी की गई है। भारत आगे बढ़ कार्यक्रम तय किए जी। हमने प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पद सभाएं हैं, पद सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख। बसपा के पूर्व विधायक दीपचंद टम्टा ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रसाद नथानी और गणेश गोदियाल ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर गणेश गोदियाल का कहना भी सामने आया, जहां पर उन्होंने बयान दिया इस बार कांग्रेस को देवप्रयाग विधानसभा से भारी जन समर्थन मिल रहा है।
दीप चंद टमटा ने कांग्रेस का बातों को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल इस मौके पर मौजूद रहे। देवप्रयाग विधानसभा से जीत का दावा इस मौके पर किया गया है। कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही जीत का दावा भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चूंकि मैं यहां चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी के हमारे साथी गणेश भट्ट जी जो हैं वो आज हमारे चुनाव के प्रचार में आए। उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस प्रकार से सीपीआई, सीपीएम और तमाम जो हमारे गठबंधन के और साथी हैं, जहां जहां पर उनके नेतागण हमें मिलते हैं वो हमें साथ देते हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज गढ़वाल की जनता ये मन बना चुकी है, ये ठान चुकी है। हल्द्वानी के नैनीताल रोड में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की गई है। इस कैंडल मार्च में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के जवान और अर्धसेना के जवान मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद मीणा ने लोकतंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को वोट देने के लिए सभी को शपथ दिलाई है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र का पर्व चुनाव है और ऐसे में ऐसी सभी को मजबूती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में देश को मजबूत करने के लिए आपका हर योगदान होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आगामी लोकसभा जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो चुनाव है उसका संदेश देने के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आज ये हल्द्वानी शहर में मशाल जुलूस रैली निकाली जा रही है। तो इसमें हम लोग सारे पुलिस वाले और बाकी विभाग के लोग भी शामिल हो रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम लोग मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो लोकतांत्रिक परंपरा है इसमें चुनाव में प्रतिभाग करके हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।